सर आप करीब 30-35 साल से रेडिएशन ऑन्कोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपने अपने टाइम में जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनमें जो तब्दीलियां देखी हैं और जो जैसे केयर गैप पहले था और अब है, उसमें सर आपने क्या क्या चेंजेस देखी हैं वो हम जानना चाहते हैं। देखिए, केयर गैप का असेसमेंट बहुत वेरिड है और मल्टीपल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व। अगर उसको हम एनालाइज करें तो जो बैरियर्स या गैप थे वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कि साहब, पहले जब हम शुरू में थे तब भी लोग एडवांस स्टेज में आते थे और आज भी एडवांस स्टेज में आ रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी भी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, या पहुँचते हैं तो बहुत देर में पहुँचते हैं, या जो रेफरल सिस्टम था वो अभी भी हमारा उतना अपडेट नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिए था। तो कुल मिला के ये है कि सही इलाज और सही समय पर जो होना चाहिए कैंसर के लिए वो अभी तक नहीं मिल पा रहा है लोगों को। जी। और सर जो आपने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जो ट्रीटमेंट जो दिया जाता है उसमें जो चेंजेस आए हैं, क्या उससे हमने अपने केयर गैप को कम करने की कोशिश करी है? ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ अगर आज से 30 साल पहले और अब में देखा जाए तो डेफिनेटली इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है जी। और बहुत बेटर फैसिलिटीज़ जो कि पहले किसी जोग्राफिकल एरिया में कन्फाइंड थी। से फॉर एग्जांपल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल वाज द ओनली हॉस्पिटल नोन फॉर कैंसर, बट लाइक टाटा मेमोरियल आजकल बहुत सारे सेंटर्स आ गए हैं डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, और वो फैसिलिटीज़ बहुत हैं, लेकिन उन फैसिलिटीज़ पे एक्सेस जो है बहुत लिमिटेड है बिकॉज़ वो अभी भी अर्बन सेंट्रिक हैं। तो जो हमारे 80% पॉपुलेशन गांव में रहती है उनको वो फैसिलिटी नहीं मिलती है बिकॉज ऑफ आइदर नॉन एक्सेसिबिलिटी या अफोर्डेबिलिटी और लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से। सर जैसे कि हम देखते आए हैं कि हमारी सरकार जो है ज़्यादातर जागरूकता अभियान जो होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। क्या सर इसने मदद की है कि हमारे पेशेंट्स जो है ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट या ज़्यादा जल्दी ट्रीटमेंट दें और ये गैप कम हो? आपका इसमें मतलब क्या ओपिनियन है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तकरीबन 85 में एक नेशनल कैंसर प्रोग्राम, कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम बनाया था। उसमें मेन एम्फेसिस अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन के ऊपर था। वो प्रोग्राम आज भी चल रहा है विद द सेम ऑब्जेक्टिव। जहाँ तक लोगों की अवेयरनेस का प्रोग्राम है, डेफिनेटली लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है और लोग अपनी जानकारी के साथ यहाँ पर आते हैं और अच्छा खासा परसेंटेज अब अर्ली स्टेज में भी आने लगा है। लेकिन चूँकि जो बैरियर मैंने आपको पहले कहा, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ में बैरियर्स हैं, उनकी वजह से अभी भी जितने नंबर पहुंचने चाहिए हेल्थ फैसिलिटीज़ पे या जितने और नंबर हेल्थ फैसिलिटीज़ का होना चाहिए वो नहीं है। ख़ास तौर से रेडिएशन ऑन्कोलॉजी जो है वो बहुत अंडर डेवलप्ड है। से फॉर एग्ज़ाम्पल अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में भी अगर हम देखें तो इवन मेडिकल कॉलेजेस में भी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल है। कुछ सेलेक्ट मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी है। तो उस तरह वो गैप तो अभी भी है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल, लेकिन लोगों में डेफिनेटली जागरूकता बढ़ गई है। दूसरी चीज़ ये है कि ये इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो आज से 30 साल पहले जितना नंबर कैंसर का होता था उससे कहीं ज़्यादा आजकल होने कई टाइम्स बढ़ गया है। तो ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हमें हॉस्पिटल्स में लगते हैं, लेकिन डेफिनेटली जो अर्ली स्टेज वाले ट्यूमर्स हैं वो भी, उनका नंबर भी बढ़ा है। तो जागरूकता का असर तो पड़ा है, लेकिन दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है प्रिवेंशन, जो कि नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। प्रिवेंशन के लिए हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि जो अगर हम कैंसर का प्रोफाइल देखें इंडिया में तो 2/3 कैंसर ऐसे हैं जो कि प्रिवेंटेबल हैं, टोटली प्रिवेंटेबल हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी एडवांस स्टेज में आते हैं, जैसे कार्सिनोमा सर्विक्स या हेड एंड नेक कैंसर या कार्सिनोमा ब्रेस्ट। तो अभी भी उस एस्पेक्ट पे यानी प्रिवेंशन के लिहाज से जो जागरूकता होनी चाहिए वो
स्पेशली रिमोट एरियाज़ में नहीं पहुंच रही है। तो सर क्या प्रिवेंशन से ज़्यादा हमें अब के सिनेरियो में ज़्यादा फोकस हमें ट्रीटमेंट पे करना चाहिए कि हम ज़्यादा अपनी रिसोर्सेज ट्रीटमेंट एक्सपैंड मतलब जो ट्रीटमेंट के हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने में लगाएं, या अभी भी आप यही सजेस्ट करेंगे कि नहीं अभी वी नीड टू डू मोर ऑन द स्क्रीनिंग एंड द प्रिवेंशन पार्ट? देखिए, अगर आप कैंसर मैग्नीट्यूड देखें तो जो मैग्नीट्यूड है 20 मिलियन केसेस पर ईयर वर्ल्ड ओवर, उसमें से करीब 50% जो है लो सोशो इकोनॉमिक कंट्रीज़ में आते हैं, और उनमें से करीब 50% ऐसे केसेस होते हैं जो प्रिवेंटेबल होते हैं। तो मैं अभी भी ये कहूँगा कि प्रिवेंशन और अवेयरनेस, जागरूकता जिसको आप कहते हैं, उन दोनों पे फोकस करने की ज़रूरत है, और उसके लिए सरकार को और समाज को दोनों को आगे आकर के एक वाइड स्प्रेड वो अप्रोच करनी पड़ेगी, ताकि हम उन कैंसर्स को जो कि प्रिवेंटेबल हैं, जैसे सर्विक्स का कैंसर है या हेड एंड नेक कैंसर्स हैं जो कि हमारे लाइफस्टाइल से होते हैं, या ब्रेस्ट कैंसर है वो भी एक लाइफस्टाइल रिलेटेड कैंसर है, तो इनको हम या तो प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर प्रिवेंशन का नहीं भी अगर ऑब्जेक्टिव अचीव होता है तो हम उनको एटलीस्ट अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं, जो कि एक क्यूरेबल स्टेज होती है। तो सर अभी जो हमारे जागरूकता अभियान चल रहे हैं, क्या उसमें कोई एक नया ऐसा स्टेप अहेड हो सकता है जिसमें वो जागरूकता या जो जिस लेवल पे हम अभी हैं उससे एक हमें बहुत बड़ा लीप मिल सके? देखिए, जागरूकता के लिए एक मैकेनिज़्म, एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, जैसे हेल्थ सेंटर्स होते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होते हैं, PHC CHCs होती हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, तो हर लेवल पे एक नेटवर्किंग जब तक हम लोग नहीं करेंगे, पहले हमें वहाँ के वर्कर्स को जागरूक करना पड़ेगा, और वो अपने, अब जैसे आजकल आशा होती हैं गांव में, और वो जो ग्राम पंचायत और वो जो चौपाल वगैरह होती है, तो हमें आशाओं तक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको जागरूक करना पड़ेगा, ताकि वो जान सकें कि भाई कैंसर है क्या है, क्यों होता है, और प्रिवेंशन का क्या इम्पोर्टेंस है। तभी हम इसको जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है उसको प्रमोट कर सकते हैं। एक सर जैसे आपने बोला कि अभी जो है रिसेंटली कैंसर के ज़्यादा मरीज आने लगे हैं, तो क्या ये कैंसर का जो इंसिडेंस जो हम बोलते हैं कि मरीजों में कैंसर बहुत ज़्यादा होने लगा है, या फिर अब लोग इसके लिए ज़्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं और हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ बेटर हो गई हैं इसलिए वो ज़्यादा डायग्नोज होने लगा है? दोनों चीज़ें हैं, लोगों में जागरूकता भी बढ़ गई है और हेल्थ फैसिलिटीज़ भी बढ़ गई हैं, और थर्ड फैक्टर ये है कि नंबर भी ज़्यादा हो गया है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, कि भाई जो कैंसर रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा समाज में प्रचलित हैं, जैसे कि डिफरेंट एडिक्शंस हैं, खाने पीने का हमारा स्टाइल है या डाइट है, या हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो रूरल पॉपुलेशन है वो अर्बन हो रही है, और शहरों में इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, तो ये भी एक ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से नंबर भी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन लोगों में एक अवेयरनेस है कि भाई हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ को अवेल करना चाहिए, या बीमारियों के बारे में जानकारी है, तो उसमें दोनों चीज़ें कि लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ी है और नंबर भी बढ़ी है। तीसरा फैक्टर ये एक इम्पॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ जो है वो जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो बढ़ गया है, उसकी वजह से जो एल्डरली पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है वो भी बढ़ गया है। तो कैंसर चूँकि एक एज रिलेटेड डिजीज़ है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि नंबर ज़्यादा हो रहा है। और सर आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हम अपने केयर गैप को कैसे कम कर सकते हैं? हम अपनी तरफ से क्या एफर्ट्स लगा सकते हैं कि हम पेशेंट का और डॉक्टर्स के बीच में जो गैप है उसको कम कर सकें? देखिए, केयर गैप को कम करने के लिए, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि हमें जो लोगों में अवेयरनेस का पोर्शन है उसको बढ़ाना पड़ेगा। उसको बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर हैं हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन हम अवेयरनेस का भी प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन हमारी लिमिटेशन ये है कि हम रिमोट एरियाज़ में नहीं जा सकते। तो जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं या टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, वहाँ पर बाकायदा एक ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए जिनमें
पेरिफेरल वर्कर्स को या रूरल एरियाज़ में जो लोग काम कर रहे हैं, रिमोट एरियाज़ में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको इस कैंसर के बारे में जागरूक करना पड़ेगा। उनको प्रॉपर रेफरल सर्विसेज की इम्पोर्टेंस बतानी होगी। उनको ये बताना होगा कि अर्ली डायग्नोसिस या अर्ली डिटेक्शन का क्या इम्पोर्टेंस है, तब वो सही मरीज़ सही जगह पर सही टाइम पर आएगा, वो इम्पैक्ट करेगा प्रिवेंशन के लिए। 4 फरवरी को हर साल हम लोग वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। इसकी शुरुआत WHO और UICC के जॉइंट एफर्ट से शुरू हुई थी और हर साल की एक नई थीम होती है टू ओवरकम द कैंसर बर्डन और कैंसर प्रॉब्लम्स। इस साल की जो स्कीम है वो ये है क्लोज द केयर गैप।